हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही एग्जाम के पीछे पड़े होते हैं और उन्हें सिर्फ वही उस पोस्ट पर जाना होता है। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ उस पोस्ट के लिए बने हैं। तो कभी कभी ये चीज आपकी सही होती है कि आप कुछ एक दो साल तैयारी करते हो और आप उस पोस्ट पर पहुंच जाते हो। पर आप एक बार प्रैक्टिकल होकर के सोचो तो सिलेक्शन रेट कितना कम है। अगर हम आरएस की बात करें तो आरएस जैसे एग्जाम में फॉर्म भरे जाते हैं लगभग 5 लाख। 5 लाख में से कितने लोग फाइनली जाकर के सिलेक्टेड होते हैं? लगभग 1,000। तो आप इसका सिलेक्शन रेट देख सकते हो। इसी तरीके से चाहे वो एसआई की भर्ती हो, चाहे कोई और भर्ती हो, कुछ मैंने ऐसे भी मेरे साथी देखे हैं जो सिर्फ एसआई बनना चाहते हैं। एसआई की वैकेंसी आई थी 2021 में और अब आई है 2025 में। तो अगर आप इस बीच में कोई एग्जाम ही नहीं दोगे और आप सिर्फ एक ही भर्ती के पीछे लगे रहोगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। तो इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे फॉर्म भरने चाहिए और सभी की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम जो है पोस्टपोन भी हो सकता है, रद्द भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उस एक बार एक पोस्ट पर चले जाना है, एक बार सिलेक्शन ले लेना है, उससे हायर आपको तैयारी करनी है तो आप जॉब के साथ में भी कर सकते हैं। अभी जैसे हमारे साथ में भी जो डबल एओ थे, यानी कि हमारे जूनियर अकाउंटेंट के बाद में जो प्रमोशन होकर के बनते हैं डबल एओ सेकंड, उनमें से भी किसी का आरएस में सिलेक्शन हुआ है। तो ये एक प्रूफ है कि हाँ, आप जॉब के साथ में भी तैयारी कर सकते हो। तो अभी आपको सारे फॉर्म भरने हैं, सबकी अच्छे से एग्जाम देनी है। थोड़ा सा जैसे कि आप बोलते हो कि सिलेबस में डिफरेंस होता है, तो मैं मानती हूँ कि होता है। तो उस डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए आपको लगभग 1 महीना तो मिल ही जाता है। तो उस 1 महीने में वो चीजें पढ़ें जो उस एग्जाम में डिफरेंट है। बाकी अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो लगभग आपका सारे एग्जाम्स का सिलेबस कवर अप हो जाता है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं तैयारी कर रही थी पटवारी की, वीडियो की, उसके बाद में ईओआरओ की। पर जब जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम आया तो मेरे पास, अगर मैं ये सोचती इसमें तो कॉमर्स वाला पार्ट है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होता। पर मेरे पास उस टाइम कोई चारा नहीं था, मुझे बस ये था कि मुझे नौकरी चाहिए। तो नौकरी चाहिए के लिए मैं एक वो नशा होता है, जब आपका सिलेक्शन होने वाला होता है तब आपके अंदर वो पावर पता नहीं कहाँ से आती है, पर आप इतनी मेहनत करने लग जाते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और उस मेहनत करने से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो मेहनत करें, सही डायरेक्शन में करें, इधर उधर नए नए एग्जाम्स पर तो जाना है पर नई नई किताबों पर नहीं जाना है। और राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो सारे फॉर्म फिल करने हैं। कहीं ना कहीं पता नहीं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, तो जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा वहां तक आप जरूर पहुंचोगे। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।